स्टूडेंट सरवकार अज़ीम, मैं इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 2024 की पेयरिंग स्कीम के हवाले से, और अभी भी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। पहली जो वीडियो है वो 9th बायो की पेयरिंग स्कीम है, और अभी जो है वो 10th बायो की पेयरिंग स्कीम 2024 एनुअल एग्ज़ाम के लिए। अब सवाल ये है कि कुछ बच्चों के कि ये जो सर पेयरिंग स्कीम आप अपलोड कर रहे हैं ये लाहौर बोर्ड की है या किसी और बोर्ड के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो मैं पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो तकरीबन पंजाब के ऑल बोर्ड्स के लिए, मैं बोर्ड्स के नाम भी मेंशन कर देता हूँ। लाहौर बोर्ड के लिए ये पेयरिंग स्कीम, रावलपिंडी के लिए, गुजरांवाला के लिए, मुल्तान के लिए, साहिवाल के लिए, फैसलाबाद के लिए, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, इन तमाम बोर्ड्स के लिए जो असेसमेंट स्कीम है या पेयरिंग स्कीम है, इससे पहले भी जो वीडियो शेयर की है वो भी, और अभी जो और इसके बाद जितनी भी वीडियो पेयरिंग स्कीम के हवाले से आएंगे वो इन तमाम बोर्ड्स को कवर करेंगे। अब 10th बायो में आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन MCQs वैसे ही है, एक दो चैप्टर में से दो आएंगे, ऑल चैप्टर्स में से 1 है, और बाकी जो एक दो चैप्टर्स के अलावा बाकी जो उनमें 12 मार्क्स, और एक्सरसाइज में से 8 से 9, और 3 जो है वो कंसेप्चुअल या अंदर से यानी मुख्तलिफ टॉपिक में से हो सकते हैं। अब बायो 10th का जो पहला सेट है शॉर्ट क्वेश्चन है वो किन चैप्टर में से आना है, वो 10वें में से आना है, 11वें में से और 12वें में से। आपको पता है 12वां बहुत टफ है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ आपको, 12वां बहुत टफ है, और आप लोगों के 10वें में से 3 आने हैं और 11वें में से 2 आने हैं। इस तरह जो नॉर्मल बच्चा है जिसको लगता है कि मुझसे नहीं याद हो पा रहा है ज़्यादा काम, तो वो 12वां ना भी करे तो उसका पहला सेट कवर हो रहा है, क्योंकि 8 आते हैं, 10वें में से 3 है, 11वें में से 2, 12वें में से 3, टोटल 8, 5 करने हैं, तो 10वें में से 3 और 11वें में से 2 हैं, तो इनको अच्छे तरीके से कर लें तो ये ज़रा बेहतर हो जाएगा। और 11वां तो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग में भी शामिल है ये वाला। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है शॉर्ट क्वेश्चन का यानी सेकंड सेट, वो 13वें, 14वें, 15वें चैप्टर में से है, और 13वां बहुत ईजी है, ये लॉन्ग में भी है, इसको A to Z करना होता है। आगे जाके लॉन्ग के भी पेयर बता रहा हूँ, और कोशिश करें जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अब जो 13 चैप्टर है और 14 और 15 का अगला सेट है, 13 में से 2 शॉर्ट हैं, 14 में से 2 हैं, और 15 में से 4 हैं। और मैं नॉर्मल बच्चों को यही कहूँगा कि आप 15 चैप्टर कर लें क्योंकि उसमें 4 हैं, 5 करने, तो आप 15वां ही कर लेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और उसके साथ 13वां 14 चैप्टर लेंथी भी है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है नॉर्मल स्टूडेंट्स। और ये जो मैं नॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहा होता हूँ ये लायक बच्चे ये ना समझे हमें माइनस कर दिए, बेसिकली ये एक स्मार्ट प्लान होता है। अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप कम एफर्ट से मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे। अब नेक्स्ट जो थर्ड सेट है शॉर्ट क्वेश्चन का वो है 16वें में से, 17वें में और 18वें में से। अब 16वें में से बहुत आसान चैप्टर है, 4 शॉर्ट आ रहे हैं, तो 17वें 18वें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप हल्का फुल्का कर लेंगे तो 1-2 सवाल मैच कर जाते हैं, 5 तो करने होते हैं। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो कहते हैं नहीं हमसे नहीं ये सारा कुछ हो रहा, वो क्या कर लें, 10वां चैप्टर कर लें सबसे आसान, 11वां चैप्टर कर लें सबसे आसान, 13वां कर लें, 15वां कर लें और 16वां कर लें। अच्छा 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताया। कोई कहता है नहीं ऐ भी मुश्किल है, फिर आप 15वां और 16वां कर लें, और 10वां और 11वां कर लें, 13वां चाहे ना करें, या 15 और 16वां कर लें, तो पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग क्वेश्चन में सेट है 13 और 11 का पहला पेयर जो है 13वें और 11वें का, जो कि इंतहाई आसान चैप्टर हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे A to Z करने से इनको। और जो सेकंड वाला पेयर है ये मैं इसके हक में नहीं हूँ कि स्टूडेंट खपें, ये 14वें और 12वें में से है जो कि बड़ा लेंथी है, ठीक है। तो स्मार्ट वे से अगर चलते हैं तो तीसरा पेयर बड़ा आसान है, तो वो 18वें और 17वें का उसको आप अच्छे तरीके से कर लें। 18वां 3-4 पेज का पूरा चैप्टर है, और 17 बहुत आसान है, गिनती के 4 से 5 सवाल हैं लॉन्ग 17वें में से जिनमें से लॉन्ग आ जाता है, और 12वां और 14वां बहुत लेंथी हैं, इसलिए ये जो सेकंड पेयर है इसको माइनस करें क्योंकि 2 लॉन्ग करने हैं, एक को चॉइस में छोड़ना है। तो आप जितनी एफर्ट आपकी 14वें और 12वें पे लगनी है आप लोग उतनी एफर्ट 13, 11, 18 और 17 पे लगा दें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और स्टूडेंट मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक बात बताता हूँ
और एक स्केजुअल प्लान दिया जाता है कि आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो करें। शॉर्ट के हवाले से मैंने बता दिया है, 4 चैप्टर कर लें, चाहे 10वां कर लें, 3 शॉर्ट आने हैं तो ये 6 नंबर बन जाते हैं। और अगर आप 11वां करते हैं, आसान है, 2 वो हैं, अब 10 नंबर ये बन गए 5 शॉर्ट के। और जो 13 है उसमें से 2 आने हैं तो ये 5 और 2 7, 14 नंबर बन गए। तो अगर आप MCQs अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 10 नंबर भी ले जाएं तो पासिंग मार्क्स इतने में से आ जाते हैं। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। आप कम से कम भी यानी कि 16वां और 15वां चैप्टर और पहले 2 चैप्टर शॉर्ट के हवाले से कर लेंगे, यानी 10वां 11वां और 15वां और 16वां, तो आप पासिंग मार्क्स इजीली अवेल कर पाएंगे। कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो मैं लाजमी अपलोड करूँगा। बाकी जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ की असेसमेंट है, 9th 10th की अलग अलग वीडियो होगी। आप कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक स्टूडेंट।